आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे बड़े मुकाबले पर पहुंच चुका है। फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमें हैं जिन्होंने पूरे साल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अब ट्रॉफी से बस एक कदम दूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जंक्शन इंडिया। मैं हूं कुणाल चौधरी और मेरे साथ अपनी बात रखने के लिए वेल नोन जर्नलिस्ट अनुराग मिश्रा जी हैं जो अपनी चार बातें रखेंगे T20 विश्व कप फाइनल की तरफ। अनुराग मिश्रा जी, कितने एक्साइटेड हैं आप इस फाइनल को लेके? जी, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके पीछे वजह यह है कि भारत ने जिस तरह से सेमीफाइनल को क्वालिफाई किया है, ये अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि फाइनल भी बहुत ही जल्द इंडिया जीत के भारत के 140 करोड़ देशवासियों को वो ये ट्रॉफी बहुत ही जल्द देंगे और लोगों को समर्पित करेंगे। बिल्कुल अनुराग मिश्रा जी, हम क्या, हर इंडियन यही चाहता है कि हम ट्रॉफी उठाएं। लेकिन कुछ बातें अनुराग मिश्रा जी जो मैं इसमें रखना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि आपको पता है मैं स्टैट से बातें करता हूं ज्यादा। स्टैट कुछ ऐसा है कि हम जो आईसीसी टूर्नामेंट की अगर बात करें तो आईसीसी नॉकआउट का जो हमारा रिकॉर्ड है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अभी नया नया बना है, हम वहां पे फाइनल हारे हैं। उसके बाद अभी आप रिसेंट मैच की बात करें, इस पूरे वर्ल्ड कप में हमें हार का सामना करना पड़ा है उस ग्राउंड में। उसके अलावा न्यूजीलैंड आज तक हारी नहीं है हमसे T20 वर्ल्ड कप में। तो अनुराग जी, हमें जो है यहाँ इतिहास बनाना पड़ेगा। तो अनुराग मिश्रा जी, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी जो इंडियन टीम है हिस्ट्री को डिफीट करेगी? ये भी डिफीट करना बहुत जरूरी है, आपको हर चीज को भूलना होगा और एक बेहतरीन प्रदर्शन करके ट्रॉफी को उठा। जी अनुराग जी, बताइए। इतिहास हमेशा दोहराया जाता है कुणाल जी, और बहुत ही जल्द इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। न्यूजीलैंड ने अब तक कोई भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। उनकी भी कोशिश यही होगी कि इतिहास बनाया जाए, और वो जो शून्य का एक उनके यहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है कि अब तक वो एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, उसे 0 से 1 तक ले जाए और हर एक बिल्कुल। टीम ये चाहे। तो इंडिया उस 2 को 3 तक क्यों नहीं ले जाना चाहेगी? 2024 के प्रदर्शन को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इंडिया पूरी तरह से फॉर्म में है, अपने काम में लगी हुई है और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं अब अहमदाबाद के लिए। जी कुणाल भाई। बिल्कुल। बिल्कुल अनुराग मिश्रा जी, इसमें हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि इंडियन टीम जो है पहली बार ऐसी टीम बनेगी जो बैक टू बैक फाइनल में क्वालिफाई भी हुई है। बैक टू बैक आप ट्रॉफी को भी उठाएंगे और आज तक किसी होम टीम ने उठाया भी नहीं है ट्रॉफी, ये भी एक बड़ी चीज है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है अनुराग भाई, और न्यूजीलैंड को हराना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई थिंक ये जिम्मेदारी हम लोग की भी है, 12th मैन जो कहते हैं, जो वहां पे ऑडियंस होगी। तो अनुराग मिश्रा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी प्रतिशत आप इस बात को एग्री करते हैं कि मतलब हम ट्रॉफी उठा ही लेंगे इतना सब होने के बावजूद? अब मैं अगर ये कहूं 100 में 99% तो ये न्यूजीलैंड के साथ गलत होगा, लेकिन 60-40 का रेशियो मुझे लगता है ये एक बेहतर आंकड़ा होगा। किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, और खास तौर पर जब वो टीम हो जो इतिहास बनाने के लिए अग्रसर हो। साउथ अफ्रीका को जिस तरह से उन्होंने हराया है, इस चीज की गवाह है, साक्षी है वो स्टेडियम जहां ये मैच हुआ था कि माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि मैं इसी लाइव में बैठ के मैंने ये बात कही थी कि मैं साउथ अफ्रीका और इंडिया को आगे कॉम्पीट करते हुए देखने जा रहा हूं, लेकिन हुआ कुछ और। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरे देश के लोगों की तरह ना ही किसी के हार की
के लिए हम बोलेंगे, ना ही किसी के जीत के लिए। लेकिन हमारी टीम ने जो प्रदर्शन अब तक किया है या फिर आगे प्रदर्शन के लिए उनकी मेहनत जो चल रही है, जद्दोजहद, वो कहीं न कहीं कामयाब और सफल तो होगी ना कुणाल भाई। आज जी, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल में बहुत सारे लोगों को ये था कि फाइनल तक पहुंचेगी ही नहीं इंडिया, लेकिन इंडिया ने साबित किया कि अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो इंडिया इस चीज को दिखाएगी कि इंडिया को कम आंकना कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल, अनुराग मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बातों से झलक रहा है कि किस तरह से जो हमारी इंडियन टीम है इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए क्योंकि इतिहास को बदलना बहुत ज़रूरी होता है और इतिहास तभी बदला जा सकता है जब आप एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलें। तो आई होप कि हम जो है न्यूज़ीलैंड के सामने एक बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और हम जो है खुशी से कहेंगे कि ये फाइनली हमने जो अहमदाबाद का जो कर्स है वो खत्म किया है। अनुराग भाई, आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, हमारा जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, बॉलिंग पे अभी भी बातचीत हो रही है, लोगों के मन में है। जैसे कि वरुण चक्रवर्ती हैं, आपने शिवम दुबे का भी देखा, मतलब किस तरह से उनकी बॉलिंग है। और हमने मतलब एक्चुअली अगर आप देखें सेमीफाइनल की जो जीत है, कहीं न कहीं हमारी फील्डिंग की वजह से हम जीते। हमने वो कैचेज़, इम्पॉसिबल कैचेज़ को पकड़ा। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड इज द बेस्ट फील्डिंग टीम। हम बोलते हैं कि भाई न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जब आप उस बेस्ट से टकराएंगे तो क्या इंडियन टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, अनुराग मिश्रा जी? बिल्कुल, आपने अभी कहा न्यूजीलैंड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती है, खास तौर पर जब वो फील्डिंग करती है। बिल्कुल। देखने वाली बात यह है कि इसी में आपका जवाब यह भी था कि भारत ने इस बारी जिस तरह से फील्डिंग की, हम्म। कहीं ना कहीं इंग्लैंड का हार हमारी फील्डिंग को बहुत बड़ा श्रेय देकर जाता है। ये श्रेय हमें ये याद दिलाता है कि जब भी आवश्यकता पड़ती है, अगर कहीं हम वीक हुए बॉलिंग में, तो बैटिंग में हमने उस प्रदर्शन को करके दिखाया था कि बॉलिंग की उस वो जो कमी थी उसे कहीं ना कहीं दूर की जा सके। रही बात बॉलिंग की, तो बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलिंग में सुधार करने की जरूरत है। और अगर बॉलिंग में सुधार नहीं होगी तो उसका खामियाजा हमें फाइनल में देखने को मिले। जो दर्शक लगातार बार बार चीयर हुटिंग करते थे, एक वक्त ऐसा भी आया था कि पूरे स्टेडियम में मातम सा पसर गया था, सारा बिल्कुल। स्टेडियम शांत हो गया था। तो ऐसा दोबारा ना हो, इस चीज को बरकरार रखने के लिए हमारी ऑडियंस की जो इतना वो पैसे को खर्च करके जाते हैं, जो इतनी मेहनत करके जाते हैं, स्टेडियम में चीयर करते हैं, अपने प्लेयर्स के लिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि उनको निराश ना किया जाए, नाउम्मीद ना किया जाए। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी भी हमें नाउम्मीद नहीं किया है। हमने जिस उम्मीद के साथ उनसे आस लगाई हुई थी, उन्होंने उस उम्मीद को बनाए रखा। और उम्मीद है, अभी और भी उम्मीद जुड़ी हुई है। उम्मीद हमें यह भी है कि फाइनल में भी उस चीज को आगे कंटिन्यू करके दिखाएगी इंडियन क्रिकेट टीम, और उसके बाद हम आईपीएल की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है मिश्रा जी और मैंने कई लोगों से बात भी किया, मेरे लोगों से बातचीत होती है। वहाँ पे मुझे सुनने को मिला जैसे वो अभिषेक शर्मा एंड वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं क्योंकि रैंकिंग वन ऑफ द नंबर 1 रैंक होना बड़ी बात होती है। आपने पूरे विश्व में सबको दिखाया कि हम नंबर 1 बॉलर है, नंबर 1 बैटर है। बट अनुराग मिश्रा जी, जब ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आती है ना वर्ल्ड कप में, थोड़ा सवाल तो उठते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को क्या हो गया? आपको पता ही होगा कि सेमीफाइनल में 60 रन्स पड़े उन्हें। अभिषेक शर्मा तो आई थिंक फॉर्म में ही नहीं आ पा रहे हैं, पूरा विश्व कप निकल गया है। जब ये 2 लूप होल्स को देखते हैं अनुराग मिश्रा जी, और दूसरी चीज ये भी होता है कि हम ना अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए प्लेइंग 11 चेंज नहीं करते। क्यों अपना विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करना, सेम कॉम्बिनेशन से चलते हैं। देखेंगे मैच में जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कई लोगों का ये कहना था अनुराग मिश्रा जी, मैंने पूछा, तो लोगों ने कहा कि कुलदीप यादव को लेके आइए क्योंकि वो आपका मिस्ट्री स्पिनर है, उन्होंने 2024 जिताया है।
अनुराग मिश्रा जी, बड़ा सवाल ये है, इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा टूर्नामेंट, आपने पूरा टूर्नामेंट दे दिया इन दोनों को, क्या एक मैच के लिए बाहर करना सही है? क्योंकि मेरे हिसाब से आप चले उन्हीं के साथ चले, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी। या फिर आप चाहेंगे कि नहीं, अगर आपके पास बेस्ट बॉलर बैठा है, आप उनको बुलाइए और हमारी बॉलिंग को मजबूत करें। आपकी क्या राय है इसमें? सवाल आपका थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, खिंच गया, बट आपने जो भी बोला वो कहीं ना कहीं टीम के हित की बात है। एज अ बिल्कुल ऑडियंस, एज अ व्यूअर, जो हम देखते हैं, एज अ फैन जो हम देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। जब कोई भी प्लेयर कहीं गलती करता है तो आप ऐसे फैन ना बने कि अगर वो गलती कर रहा है प्लेयर तो उसे छिपाने की कोशिश करें। उसके बजाय आप उस गलती को दिखाने की कोशिश करें, जो कि हमारा और आपका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। रही बात बिल्कुल किसी को हटाना या फिर किसी को लाना, ये बातें हो सकती है, हम और आप कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन जो लेना है, जिसे लेना है, वो वहां पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है कि करना हमें अपने मन का है। खैर, अभी जैसे भी जिनकी भी कमी चल रही है या फिर देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी बात है कि उस चीज को नजरअंदाज करते हुए, छिपाते हुए सेमीफाइनल तक हम क्रॉस कर गए हैं, फाइनल में पहुंचे हैं। और फाइनल में किसी को हटाना और किसी दूसरे प्लेयर को लेना, ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा टास्क भी होता है, न सिर्फ हमारे बिल्कुल आपके, बल्कि जो वहां उनके पैनल में लोग हैं या फिर जो उस टीम को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, हम एज ऑडियंस, एज अ व्यूअर्स यहाँ बैठकर कोशिश कितना इन्वॉल्व होते हैं मैच में, क्रिकेट में स्पेशली। इंडिया और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन अब बहुत ही अलग हो चुका है, एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। तो जो वहां बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, तो हमें उस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। रही बात कमी की, तो वो हमें अभी और भी मौके मिलेंगे जब इन तमाम सारी चीजों को हम रख सकेंगे, अपनी बातों को रख सकेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो टीम जिस तरह से चल रही है, कहीं ना कहीं उसी तरह से चलना बेहतर होगा, ताकि जो और भी प्लेयर्स के फैंस हैं, उन्हें वो निराश ना हो, वो नाउम्मीद ना हो कि इस प्लेयर ने यहाँ कुछ मैचेस में गलत किया। हालांकि एक कमी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, ये भी बात है, लेकिन हमें कहीं ना बिल्कुल कहीं सोचना होगा कि फाइनल तक जो प्लेयर्स आए हैं, उनकी कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश होगी कि वो आगे फाइनल तक फाइनल जीते, ट्रॉफी को सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेशन तो आपको पता ही है इंडिया की, जब इंडियन बिल्कुल क्रिकेट टीम है तो सिर्फ वो सेलिब्रेट नहीं, सारा देश सेलिब्रेट करता है। और जब स्टेडियम में खचाखच सेलिब्रिटी और देश के दिग्गज लोग भरे हो, तो प्रेशर हमारे प्लेयर्स पर भी पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसे देखते हुए अभी तो हाल फिलहाल में कोई भी चेंजेस करना मुझे लगता है पॉसिबल है ही नहीं, और आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे ऑडियंस है उनको अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे और उन्होंने हमारी डिस्कशन को काफी एंजॉय किया होगा। इस तरह हर खेल के अपडेट के लिए आप बने रहें स्पोर्ट्स जंक्शन इंडिया के साथ। स्पोर्ट्स जंक्शन इंडिया, खेल की हर धड़कन अब आपके पास।